हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ में ट्राई करती हूँ बैलेंस लाने का। और यहाँ पे बैलेंस लाने का मतलब ये है कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको करके मुझे जो डेली लाइफ के रूटीन काम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा एस्केप करने का मौका मिलता है। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं काम करती हूँ वो करती हूँ बुक्स पढ़ने का। तो बुक्स पढ़ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। बचपन में मुझे याद है कि मैं लाइब्रेरी से जो भी स्टोरी बुक्स आती थी और मेरे या मेरे ब्रदर की, मैं दोनों को लेके एक साथ बैठ जाती थी और जब तक वो ख़त्म नहीं होती थी तब तक मैं बस बुक्स में ही लगी रहती थी। तो हाँ, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं बचपन से ही किताबी कीड़ा टाइप रही हूँ। पहले तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सेल्फ़ हेल्प की बुक्स से इंट्रोड्यूस हुई और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी एक टूल है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को और बेहतर से निखारने का। तो उसके बाद तो मेरी जितनी भी सेल्फ़ हेल्प बुक्स हैं जो सेल्फ़ डेवलपमेंट की आती हैं वो मेरी फेवरेट बन गई हैं। और यहाँ जो मैं बुक आप देख रहे हो पढ़ते हुए, ये भी एक सेल्फ़ हेल्प बुक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका नाम है द पावर ऑफ सेल्फ़ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी जो हैं वो बहुत बड़े एक सेल्फ़ हेल्प बुक के ऑथर हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं बट ये वाली बुक मेरी करंट फेवरेट है। मैंने इसे लास्ट ईयर मंगाया था और मैं इसे अभी थर्ड टाइम पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी बुक ना आप एक बार में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। तो मैं हर एक बार नया नया बुक पढ़ने के बजाय ट्राई करती हूँ कि जो मुझे पहली बार में अच्छी लगी है मैं उसी को 3 या 4 बार पढूँ, उसको अच्छे से अपने दिमाग में, अपने जहन में उतार लूँ, ताकि मुझे उसके जो सीख हैं, जो अच्छी बातें हैं वो हमेशा याद रहें। वैसे भी किताबें जो हैं हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाती हैं, एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं चीज़ों को देखने का, साथ ही में एक बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिलती है। और अगर आप डेली पढ़ते हो तो इससे आपका जो मन है और जो आपका सोल है उन दोनों को एक नई ताजगी मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो आप कोई भी किताब पढ़िए, लेकिन मुझे वो किताबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि फ़िक्शन की जगह सेल्फ़ हेल्प या कोई एजुकेशनल बुक जो मुझे अच्छी लगे वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ। तो चलिए अब बात करती हूँ मैं अपने अगले हैबिट के बारे में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है, और वो है अपने आसपास की जगह को क्लीन करना और ऑर्गेनाइज करना। क्लीनिंग तो डेली का काम होता ही है, ये डेली का रिचुअल है जो कि हर किसी घर में होता है। लेकिन मुझे जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती हूँ उसको ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना बहुत पसंद है, क्योंकि क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग से सिर्फ आपको चीज़ें अच्छी दिखती हैं, सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ आपका दिमाग बहुत काम रहता है। और मैंने महसूस किया है कि जब भी मेरा घर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ज़्यादा क्लीन रहता है, तो मेरा मन बहुत शांत रहता है, मन एक जगह फोकस्ड हो पाता है। क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का काम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा चलता ही रहता है। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में एक बार किसी एक कोने की अच्छे से सफाई कर दी जाए और साथ ही में उसको ऑर्गेनाइज कर दी जाए। और ऑर्गेनाइजेशन के बाद, क्लीनिंग के बाद की जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। मुझे पता है आप सब लोग मेरे साथ ये चीज़ें रिलेट कर रहे होंगे। तो इसी तरह से एक हैबिट और है जो मैं क्लीनिंग का डेली अपने लिए करती हूँ, और वो है कि रात का जब डिनर हो जाए तो उसके बाद मैं जो अपनी रसोई है उसको अच्छे से क्लीन करके सोऊं। क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ और सबसे पहले अपने किचन में जाती हूँ तो मैं फ़ील करती हूँ कि जब मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो मेरा सुबह बहुत अच्छा जाता है और सुबह मेरा दिमाग और ज़्यादा खुशी से भर जाता है। और अगर मैं इसको डिक्लटर्ड छोड़ के सोती हूँ तो अगले सुबह जब मैं किचन में जाती हूँ तो मेरा सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है मेरे माइंड पे जो जाता है कि
कितना गंदा पड़ा है, कितने सारे काम करने हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपना जो किचन है वो रात में एकदम नीट एंड क्लीन करके ही सोऊं। फिर जो अगली आदत मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी फ़ील हो रही है, और वो है अपना स्किन का केयर करना। तो कुछ महीने पहले ही मुझे काफ़ी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आने लग गई थी, और जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये पिगमेंटेशन अगर आपने अच्छे से केयर नहीं किया है स्किन का तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी अपनी स्किन को। मुझे लग रहा था कि अरे ऐसे ही स्किन मेरी क्लियर रहेगी, बट नहीं, आफ्टर 35 आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चेंज होती है, जो कि मैं फ़ील कर पा रही हूँ। मेरी स्किन जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली थी अब बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। बट लास्ट 2-3 मंथ्स से मैं काफ़ी डिसिप्लिन होके अपना स्किन केयर कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स उसके मिल रहे हैं। और साथ ही में वापस से स्किन को अच्छा होता हुआ देख मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और जब मैं अपनी स्किन को पैम्पर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा सा फ़ील होता है। मुझे ये फ़ील होता है कि हाँ चलो, मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा कर रही हूँ, अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा सा एक स्टेप उठा रही हूँ, और ये मुझे फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम लेके और अपने फेस पे उसको अच्छे से मसाज करते हुए लगाया है। ये मसाज के जो स्टेप्स हैं वो मैंने यूट्यूब के डिफरेंट चैनल्स से देख के सीखा है। मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं, और जो उसमें से मुझे सही लगे कि ये स्टेप करना अच्छा है और मुझे अच्छा रिलैक्सेशन दे रहा है, तो मैं वो वाले स्टेप्स फॉलो करती हूँ। और ये मैं सुबह और शाम को 5 मिनट्स to 10 मिनट्स ट्राई करती हूँ करने का, और सच में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप भी अगर 35 प्लस हैं या 30s में भी हैं तो प्लीज़ इसको अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें कि 5 मिनट्स का मसाज करें। इसमें आप गुआशा जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने हाथ से कोई भी ऑयल का इस्तेमाल करूं, या जो मेरा मॉइस्चराइज़र क्रीम है मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूं। और इसको करने के बाद बहुत अच्छा सा फील होता है, आप काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हो। तो इसी के साथ जो अगली आदत मुझे बहुत पसंद है और जो मुझे बहुत सुकून देती है वो है अपनी बेटी के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि जब मेरा डिनर का और घर का सारा काम फिनिश हो जाए तो उसके बाद कम से कम 1 से 2 घंटा मैं बिल्कुल डेडिकेटली उसके साथ बिताऊँ, उसके साथ मस्ती करूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पहले काम करती थी तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहती थी कि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर अभी मैं घर पे हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में भी जब मुझे टाइम मिले तो मैं उसके साथ पूरा से पूरा समय दे पाऊँ, और रात में भी जब तक वो सोती नहीं है तब तक मैं उसके साथ अपना समय बिताऊँ। इससे मुझे उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग करने में हेल्प मिली है। क्योंकि मुझे याद है कि जब वो पहले नैनी के साथ रहती थी तो मेरी और उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि आज है। तो इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक चीज़ और फॉलो करती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है मैं वीक में एक बार ज़रूर कहीं भी बाहर जाना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी एक नई सी चीज़ देखने को मिले और उससे मेरा जो माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाए, री एनर्जाइज हो जाए। तो मैं ट्राई करती हूँ कि किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ का सराउंडिंग बहुत खूबसूरत हो। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मॉल ना जाके किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो, और साथ ही में थोड़ा सा मुझे अपनी जो पसंद का खाना है, हालांकि मैं ज़्यादा कब बाहर का खाना नहीं खाती हूँ बट हल्का फुल्का मैं ट्राई करती हूँ खाने का, ताकि मैं दोबारा से रिफ़्रेश हो पाऊँ। तो ये लास्ट वीक मैं चायोस गई थी जहाँ पे आप देख सकते हो हमने बन समोसा खाया था, और साथ ही में जो उनकी मसाला टी होती है वो पिया था। मुझे ये दोनों चीज़ें चायोस के बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करती हूँ।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं डेली लाइफ से हट के और क्या क्या चीज़ें करना पसंद करती हूँ, जिससे कि मेरी लाइफ में ताजगी बनी रहे, बोर्डम ना आए ज़्यादा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ फ़ीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।